LMVT फुल फॉर्म लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको कभी कभी मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड है तुम्हारे उसमें इसको लैग्रेंजेस जो साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उसका नाम देके पुकारा जाता है कि LMVT है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। कल हमने जो कोनिक्स नॉट कोनिक्स एक्चुअली रोलेस थ्योरम जो देखा था, रोलेस थ्योरम की कंडीशंस है लास्ट में, बस तुम रोलेस थ्योरम में f डैश ऑफ x इक्वल टू c, f डैश ऑफ x का वैल्यू 0 रखते थे। इस वाले में LMVT में तुमको f डैश ऑफ x का जो वैल्यू है वो उसको लिखना पड़ता है f ऑफ p माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। बाकी कंडीशन वही है सब, बाकी सब सेम कंडीशन लगेंगी कि तुमका तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वो डिफरेंशिएबल भी होगा, वो बाय डिफॉल्ट में होता है। लेकिन हम लोग ने कोचीज थ्योरम में जो किया था, नॉट कोची, रोल्स थ्योरम में जो किया था कि f डैश की वैल्यू वहां पे 0 रखे हमने, वहां से x या उसको हम c भी बोलते थे वो निकाला था। लेकिन यहाँ पे f डैश ऑफ x का वैल्यू बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये दिया ही जाएगा इसके ऊपर f ऑफ b के f ऑफ x के लिए, ये b कॉमा a के ऊपर होता है। ठीक है, बस वही सॉल्व करना, और इसका एक ही फेवरेट क्वेश्चन है हर साल, मतलब हर कोई एग्जाम में ना इसका एक ही क्वेश्चन पे ऊपर वो लोग फोकस करते हैं, और वो क्वेश्चन है f ऑफ x दिया जाता है log x और द इंटरवल 1, e, और पूछा जाएगा इसका मीन वैल्यू थ्योरम से ये वेरीफाई करके दिखाओ या सॉल्व करके दिखाओ। अब मीन वैल्यू थ्योरम बाकी सब वही है, बस यहाँ पे वो कंटिन्यूटी f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b वगैरह चेक नहीं करना है, तुमको डायरेक्टली LMVT में ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, f डैश ऑफ x का फॉर्मूला f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, तो a कमा b यहाँ पे बन गया। तो f डैश ऑफ x देख रहे हो, f डैश ऑफ x log का डेरिवेटिव 1/x इज इक्वल्स टू f डैश x है, वहां पे हम लोग 0 कर देते हैं, ये बनेगा तुम्हारा log e माइनस log 1 अपॉन b माइनस a, तो e माइनस 1 हो गया यहाँ पे। और ऐसा होने के बाद ये दिख रहा है 1/x इज इक्वल टू log e का वैल्यू 1 है, log 1 तुम्हारा 0 है, और नीचे वाला तुम्हारा e माइनस 1 है, तो x का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा e माइनस, हो गया LMVT सॉल्व। बेसिक है, पिछले वाले में बस खाली 0 कर रहे थे, यहाँ पे 0 नहीं करवाना, इतना उसका बेसिक फंडामेंटल है, बाकी सब तुम लोग कर लोगे, इतना तो है गारंटेड। अब पहले LMVT की क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि LM या रेट ऑफ चेंज थोड़ा टाइम लेगा सॉल्व होने में, तो पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं। बाकी तुमने शीट देखी, तुम्हारे ग्रुप में शीट आ चुकी है, तुमने शायद सॉल्व भी किया होगा। इसको LMVT बोला जाएगा या तो मीन वैल्यू थ्योरम बोला जाएगा। इसके क्वेश्चन फिर से एक बार ढूंढने में बहुत टाइम जाने वाला। एक काम कर लेते, छोड़ो, जैसे चैप्टर खत्म होने को आया तो रेट ऑफ चेंज भी खत्म कर लेते हैं, फिर चैप्टर्स पे फिर कंबाइंड क्वेश्चन करने जाएंगे। रेट ऑफ चेंज होता क्या है? बेसिकली एक क्वांटिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, उसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज। और हमारे इस वाले टॉपिक में हम 2-3 पॉइंट कवर करेंगे। पहला पॉइंट तुम्हारा रेट ऑफ चेंज में होगा, सपोज अगर डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वैरी हो रहा है, तो वो बन जाता है वेलोसिटी, इसको लिखते हैं अपन ds/dt। इफ डिस्टेंस इज चेंजिंग विद द टाइम, उसको बोला जाता है वेलोसिटी। वैसे ही अगर तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हुआ, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही बोला जाता है रिटार्डेशन। ये तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट है। अब बात यह है कि अगर यहाँ पे कोई खड़ा है, ये वाला बंदा, ठीक है, अब इसने यहाँ से पत्थर फेंका है राइट साइड में, जितना भी दूर हो सके वो फेंक के देखा है उसने, तो जो जब तक उस पत्थर को कोई वेलोसिटी रहेगा या स्पीड रहेगा तब तक वो पत्थर ट्रैवल करेगा। ठीक है, वो होता है ना अपन जो पानी में पत्थर फेंकते हैं, वैसी चीज है। जब तक उस पत्थर को एक स्पीड है तब तक वो ट्रैवल करते जाएगा, ट्रैवलिंग में रहेगा। लेकिन जो टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी खत्म हो गया, वो पत्थर डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे जाके गिर जाएगा। लेकिन देखो ना, यहाँ पे है, तुम बॉल का भी देखो, हम लोग सब, ये बंदा है कोई, इसने बॉल को ऊपर अगर फेंका, ऊपर फेंका है हवा में कैच कैच करने के लिए, तो कैचिंग के लिए जिसने उतना ऊपर फेंका, तो अल्टीमेटली बॉल जब ऊपर जा रहा है वो इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल पुल वहां पे तो रेजिस्टिंग मीडिया काम करेगा, लेकिन जब तक उसको वेलोसिटी है
तब तक वो वेलोसिटी तुम्हारे ग्रेविटेशनल पुल को काउंटर बैलेंस करके आगे जाएगी। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो गया है, वहां से वो बॉल वापस आना शुरू कर देगा। तो अगर मैंने बोला कि किसी भी पार्टिकल का या एंटिटी का मैक्सिमम डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया है उसने, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी कहाँ 0 होती है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाए, उस पॉइंट तक तुम्हारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। और उस टाइम पे वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो वो जो टी आने वाला है तुम्हारा टाइम, वो तुम्हारे मेन फंक्शन में रख जो तो वेलोसिटी है, जो डिस्टेंस है तुम्हारा। ये रेट ऑफ चेंज का पहला एप्लीकेशन है कि चेंजेस ऑफ द एंटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा एप्लीकेशन है इसका टेंजेंट नॉर्मल। ये तुमको अच्छे से पता ही होगा टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है। अगर देखो किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ये कोऑर्डिनेट का पार्ट है। कोई भी इक्वेशन ले लो लाइन का, उसका इक्वेशन होता ही ये है कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें m तुम्हारा स्लोप है। अब m अगर स्लोप है और x1 y1 अगर तुम्हारे पॉइंट्स है, तो ये स्लोप निकालने के 4 तरीके होते हैं। 3 तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है, और ये चौथा वाला जो है वो इस चैप्टर में शुरू होता है, मतलब यूज होता है एओडी में। पहला वाला अगर कोई थीटा दिया है, लेकिन कोई इंक्लिनेशन दिया है, उसका स्लोप होता है tan थीटा। नॉर्मल सी बात थी, सीईटी वाले इसके ऊपर ध्यान देते हैं ज्यादा, तो tan थीटा पे फोकस कर। और दूसरा है तुम्हारा का 2 पॉइंट फॉर्म। अगर दो पॉइंट्स दिए तुमको x1 y1, और उस पॉइंट्स को अगर सॉल्व मतलब बोला गया कि x1 y1 ये पहला पॉइंट है और x2 y2 अगर दूसरा पॉइंट है, तो भैया इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, दोनों लाइन को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा। वो m होता है m इक्वल्स टू डी वाई बाय सॉरी m होता है तुम्हारा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। 10th स्टैंडर्ड में तुम ये देख चुके थे। लास्टली अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तुमको इस लाइन का अगर स्लोप निकालना है, उसका आंसर बनता है माइनस ए बाई बी, एम का वैल्यू। लाइक कोई भी हो, लाइक ऐसा दिया है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आंसर बोलना माइनस 3/2। वैसे ही तो स्लोप तो दिख गया, माइनस ए बाई बी होता है। एंड लास्टली इस चैप्टर के लिए अगर कोई कर्व दिया है, कर्व, तो कर्व की जो टेंजेंट है उसका स्लोप होता है m dy बाई dx। 4 पॉइंट मैंने बताया कि तुमको अगर पहला बोला गया कि कोई एंगल थीटा दिया है, तो tan थीटा लगा के तुमको स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का। 2 पॉइंट दिए है टेंजेंट को जोड़ने वाले x1 y1 और x2 y2, तो तुम क्या करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करवा दो, चल जाएगा। उसके बाद जो दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ये कोई लाइन है तो उस लाइन का स्लोप निकालने का तरीका माइनस ए बाई बी। एंड अगर कोई कर्व दिया है, कोई भी कर्व हो इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली, तो कर्व पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx। अब क्योंकि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए तुमको 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं ना, एक तो पॉइंट चाहिए, दूसरा स्लोप चाहिए, तुम यहां से निकाल सकते हो। अब इनका यूज करके अगर टेंजेंट का देखना, टेंजेंट का अगर स्लोप अगर m है, तो उसका एग्जैक्ट उल्टा साइन चेंज करके नॉर्मल का स्लोप होता है। तो इसी से ही नॉर्मल का स्लोप बनेगा, उल्टा कर दो इसको, -1/m, साइन चेंज करा दो। m अगर टेंजेंट का स्लोप है, तो -1/m तुम्हारे नॉर्मल का स्लोप है। तो इक्वेशन तो वही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों की प्रोडक्ट जो है वो -1 होती है। और एक चीज तो पता होगी तुमको, पहली लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x, दूसरी लाइन है जिसका इक्वेशन है y2 इक्वल टू m2x। तो मैं c1 c2 पे लेता हूँ, ओरिजिन अगर नहीं भी पास कर रही तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होता है tan थीटा, उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 10th का फॉर्मूला, 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला। बाकी सब तो क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 1, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट निकालने के लिए बोला है, उसका अगर उसको वो टेंजेंट है पास कर रही है 1,-1 से। अब टेंजेंट के इक्वेशन निकालना है, दो चीजें चाहिए, एक स्लोप है दूसरा पॉइंट है। तो पॉइंट तुमको दिया है यहाँ पे 1,-1, तो आंसर बनेगा y प्लस 1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 1। यहाँ तक पहुंच गए। बस जो m जो है जिसको हम स्लोप बोलते हैं टेंजेंट, वो निकालेंगे कैसे, फिर डिफरेंशिएट करा दो, क्योंकि ये कर्व दिया है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx,
और ये बनेगा तुम्हारा 3x² माइनस 6, जिसमें x का वैल्यू तुम देख रहे हो 1 है तो रखो, तो आंसर बनेगा 3 माइनस 6 इज -3। और ये तुम्हारे पास अगर स्लोप आया तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y+1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स x-1। ये रहा पहला केस। इसी इक्वेशन का अगर तुमको इसी कर्व का अगर नॉर्मल का इक्वेशन पूछा गया, तो यहाँ पे तुमको पता है कि टेंजेंट का स्लोप अगर 1-3 है तो नॉर्मल का स्लोप उसको उल्टा कर दो, 1/3 बनेगा, साइन चेंज कराओ, तो वो यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जितना क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से सीईटी में एओडी के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गए इनकेस, तो वो पूछते हैं टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन पूछते हैं वो, इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस मतलब क्या, तुम्हारा जो टेंजेंट है उसने स्लोप कितना बनाया, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू ही तो स्लोप होता है m, और इंक्लिनेशन मतलब क्या है, थीटा। तो दो चीजें मेंटेन, दो चीजों को दो चीजों को बैलेंस कर रहे हो लोग, इसमें से कोई भी दो। अगर कर्व का तुम्हारे पास लोप है तो इस स्लोप का यूज करके तुम एंगल थीटा निकाल सकते हो, एंड थीटा है तो स्लोप निकाल सकते हो। वैसे ही अगर ये बात कर रहा है इंक्लिनेशन की, अगर उसका अगर स्लोप m आया है तो m से ही मैं tan थीटा बना सकता हूं, तो यहां से tan थीटा बन जाएगा जो बनता है tan इनवर्स ऑफ m। बात खत्म। सीट में क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली कि y इज इक्वल टू e टू द पावर -3x एट 2, -1, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल पूछा गया था एक्चुअली, नॉर्मल का इंक्लिनेशन। चलो अपन टेंजेंट करा करा के सॉल्व कराते उसको। टेंजेंट का सपोज पूछा गया कि इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। अब तुमको पता है ना इंक्लिनेशन होता क्या है, इंक्लिनेशन मतलब थीटा, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा tan थीटा इक्वल्स टू m, m माने क्या, dy बाई dx। अब m का वैल्यू ही अगर dy बाई dx है तो यहाँ से थीटा बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करवा दो, x का वैल्यू 2 रखो, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस e का डिफरेंशिएशन e, तुम्हारा x के साथ वाला -3 नीचे आया जिसमें x का वैल्यू अगर 2 था तो ये यहाँ पे बन गया तुम्हारा -6। तो इंक्लिनेशन जो है वो बन जाता है tan इनवर्स के अंदर माइनस लगा के 3 टाइम e टू द पावर -6। ये मैंने रैंडम बनाया है क्वेश्चन, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन आया था। ये हो गया तुम्हारा, हमने रेट ऑफ चेंज में पहले देखा स्पीड डिस्टेंस टाइम, जिसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ नहीं, पहला डेरिवेटिव निकाल लो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरा डेरिवेटिव निकालो एक्सेलरेशन मिलेगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड तीसरा वाला है रेट ऑफ चेंज। कैसे दिखाओ, कैसे समझाओ तुमको मैं। सपोज कोई सर्कल है, जिस सर्कल का रेडियस है r, तो अगर ये r इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको लिखते हैं dr बाई dt, कि ये रेडियस चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो अगर ये बोला गया किसी सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर चेंज हो रहा है, किसी सर्कल का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर चेंज हो रहा है, तो उसका एरिया कितना चेंज होगा अगर रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर है। क्या बोला गया एक बार समझ लो, सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज भी कितना हो रहा है, तो इतना हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से वो चेंज हो रहा है। तो उन्होंने तुमसे ये पूछा है अगर सर्कल का रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो सर्कल का एरिया कितने से चेंज होगा और उसका सरकमफरेंस कितने से चेंज होगा, क्या पॉइंट से चेंज होगा। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और इसमें वेलोसिटी कहां से आई, इसमें ना तुम्हारा रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बना तुम्हारा dA बाई dt। तो ये पाई एज इट इज आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आया, लेकिन r भी तो चेंज हो रहा है इनटू dr बाई dt। ऐसा बन गया है, तुम्हारे पास दोनों वैल्यूज हैं। इसको जो बोला जाता है, इसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज, इट इज चेंजिंग ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तुम्हारा पाई एज इट इज आया, 2 एज इट इज आया, r कितना है, r माने रेडियस, रेडियस कितना दिया है तुमको 5 सेंटीमीटर, तो रखो 5, और dr बाई dt तो ये दिया है सेंटीमीटर कितने से चेंज हो रहा है 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दो, तो आंसर 5 2 जा 10 टू द 20, तो आंसर इज 20 पाई। ये खत्म हुआ तुम्हारा रेट ऑफ चेंज, ये खत्म हुआ तुम्हारा कंप्लीट, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल आते हैं, सर्कल के इक्वेशंस आते हैं, लाइक सर्कल, उसके बाद तुम्हारा स्फेयर, स्फेयर का क्यूब क्या होता है बाय द वे, किसी को पता है, क्यूब ऑफ स्फेयर, स्फेयर का क्यूब क्या होता है, हेलो, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम लोग। सर
तो बोलो ना, स्फेयर का एरिया क्या होता है? 3 सरफेस by एरिया ऑफ 4 स्फेयर। pi r square. 3/4 पाई आर 4 स्क्वायर। pi सर 4 pi सर 4 pi r square. 3/4 4 पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा सॉरी स्फेयर का वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है? एरिया एरिया 2D है या 3D है? एरिया 2D है या 3D है? 3D. एरिया 3D 3D है। अच्छा, तो वॉल्यूम 2D होगा फिर। एरिया 2D है वॉल्यूम 3D। हाँ, एरिया 2D है, वॉल्यूम 3D है। तो बोलो ना फिर, स्फेयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना है स्फेयर का? 4 pi r square. 4 पाई आर स्क्वायर। और स्फेयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 4 pi r by cube. 3 4 pi बाई r 3 cube। पाई आर क्यूब। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। हाँ, ये तुम निकाल सकते हो, तुम्हारा फिजिक्स वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट कराओ, वेलोसिटी आ गया, एक और डिफरेंशिएट कराओ, वो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये बेसिक से क्वेश्चन था एलएमवीटी, और ये टॉपिक बाकी था जो हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। तो अब मेरा काम खत्म हुआ है, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, वो तुम लोग को सॉल्व करना है अभी, क्योंकि अभी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब ये छोटा सा छोटे छोटे पॉइंट बीच बीच में क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो देखना अभी। ये अगर तुम्हारा, सपोज मैं थोड़ा नया पेन लेता हूँ, ये सपोज तुम्हारा ऐसा एक्सिस है। अगर टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ होता है। अगर टेंजेंट अगर वर्टिकल है, वर्टिकल टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब क्या बना रही है, एंगल 90 डिग्री बना रही है, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो किसी भी लाइन का स्लोप होता है एम का वैल्यू tan थीटा, लेकिन इसमें थीटा का वैल्यू ही अगर 90 है, तो आंसर बनेगा tan 90, और tan 90 कितना होता है? इनफाइनाइट। इसलिए याद रखना, अगर वर्टिकल टेंजेंट की वो बात कर रहा है तो स्लोप तुम्हारा इनफाइनाइट होता है। और अगर वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की अगर बात कर रहा है, सपोज ऐसी कि नीचे से जा रही लाइन, तो ये लाइन तुम्हारे एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री बना रही है, और जब 0 बनाएगी तो tan 0 होता है 0। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का देखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल का स्लोप होता है 0, और वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप होता है इन्फिनिटी। अब इनके रेसिप्रोकल अगर करा दोगे, तुम लोग को आ जाएगा तुम्हारे नॉर्मल का इक्वेशन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर ऑल ऑफ यू, गो फॉर इट। नंबर 4, मैच हो रहा है क्या आंसर? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप 0 होता है, स्लोप मतलब dy बाय dx का वैल्यू 0। तो dy बाय dx ही 0 है, तो y इक्वल टू x ही आएगा ना। क्या बना किसी का? मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों तक, या आवाज आना बंद हो गया? क्योंकि तुम्हारे रिस्पॉन्सेस नहीं आए कुछ भी। हाँ सर। तो बोलो Yes ना, sir. आंसर मैच हो गया क्या चेन्नई उसका? नो सर। क्यों नहीं मैच हुआ? और क्या था उसमें ऐसा? हेलो सर. हो गया सर. बोला क्या गया था, वो एक बार देखो। उन्होंने बोला ये है तुम लोगों से कि अगर इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब वो लाइन तुम्हारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी जिसका स्लोप तुम्हारा 0 है। तो इक्वेशन क्या बनता है किसी भी लाइन का? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर m ही अगर 0 है तो कहीं ना कहीं y इक्वल टू c बनेगा। अब y इक्वल टू c है, तो ऑप्शन देख के मेरे को लग रहा है अगर मैं x का वैल्यू 0 रख दूं, ठीक है, और x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू 2 आएगा, तो आंसर वैसे भी c बन रहा है। तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ऐसा होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, सो dy by dx का वैल्यू e टू द पावर 2x इक्वल्स टू 1, जिसमें x का वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू 2। ये करके दिखाओ चलो।
ये करके दिखा। इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट, ये बोल रहा था मैं, ये आया था एग्जाम में सीईटी में। इंक्लिनेशन का मतलब होता है tan, स्लोप निकालो, स्लोप को tan के सामने बिठाओ और tan इनवर्स करा दो, हो गया तुम्हारा आंसर। आया हेलो क्या सर। डिफरेंस? यस यार सर। ये कौन, ये कल वाला है, ये तुमको देख रहे हो, ये तुम्हारा कौन सा है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन को तुमको पता है कैसे करना है। dy बाय dx का वैल्यू इज नथिंग बट माइनस dx बाय dy, सॉरी माइनस ux अपॉन uy। तो रखो वहां से, लेकिन तुमको स्लोप मिलेगा टेंजेंट का, लेकिन तुमको टेंजेंट की बात नहीं करनी है, तुमको नॉर्मल का चाहिए इंक्लिनेशन। जिनका नहीं आया उनके लिए ये तुम देख पा रहे हो, ये इट्स एन इम्प्लिसिट फंक्शन। डायरेक्टली इवेंट भी लगाओ तो भी चल जाएगा, या तो अपने शॉर्टकट से जाओ फिर भी चल जाएगा। x एज इट इज, y का डेरिवेटिव बन गया y1 प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव बन गया 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 बन रहा है तुम्हारा माइनस y अपॉन x, मैंने शॉर्टकट पे दिया था, f ऑफ x y इक्वल टू k अगर हुआ तो dy बाय dx बनता है माइनस y बाय x। अब इसमें पॉइंट क्या दिया है तुम लोगों को? पॉइंट दिया है 3/5, 3,5, तो आंसर बनेगा -5,3। अब ये -5,3 तुम जो देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये स्लोप है टेंजेंट का, लेकिन वो तुमसे बात कर रहा है नॉर्मल से, नॉर्मल के रिगार्डिंग। तो नॉर्मल का सब उल्टा कर दो ना, ये बन जाएगा 3/5 साइन चेंज, ये बन गया तुम्हारा tan थीटा, नॉर्मल के इंक्लिनेशन। तो थीटा क्या बनेगा यहाँ से? tan इनवर्स के अंदर 3/5, जो ऑप्शन में था नहीं, आई गेस ऑप्शन में नहीं था, तो उसने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है इसमें 3/9 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, काटो उसको, 3/5 ही दिखेगा। क्यों नहीं आ रहा यार आंसर अभी? अब एटलीस्ट इसको तो बताओ यार, कम से कम गलत मत करना प्लीज। स्टोन इज फॉलिंग फ्रीली, डिस्क्राइब द डिस्टेंस, ये फिजिक्स नहीं है, दिस इज योर मैथ्स। तो बेसिक्स से क्वेश्चन बनते हैं इसके। डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तुमको पूछा है उसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है? कर दो फिर जल्दी, और बोलो क्या आएगा इसका आंसर। सर हो गया सर मैच। हो गया सर। अच्छा हो गया मैच, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ऐसा है क्या? हाँ सर। एक बार डिफरेंशिएट Yes, करोगे sir. तो GT आएगा, दूसरी बार करोगे तो G आएगा, ये वाला। नाउ दिस, हो गया सर। आ गया सर ये वाला आंसर। भी हो गया, ठीक है। dr/dt उन लोगों ने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है जब रेडियस तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है और रेडियस बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर से, तो dr/dt 3 सेंटीमीटर है, जिसमें s का वैल्यू πr² है। तो s का वैल्यू अगर πr² है तो ds/dt तुम्हारा 60 है, 60 है तो आंसर तुम्हारे सामने है। नाउ दिस, करो मैच वापस से एक बार। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय दैट। हो एक्सेलरेशन गया सर। पूछा है, एक्सेलरेशन का मतलब डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करो, आंसर आ जाएगा। आंसर इज दिस, डन सर। 4t का 1 और 12, कुछ नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अभी सीधा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखो आंसर आएगा, नहीं तो डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। सर हो गया सर। मैच कर लिया, ऑप्शन रख के भी पुट करके देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आ अगर गया तुम्हारा सर। डेली सेटिस्फाई कर रहा है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं आया उनको पता नहीं क्या बाकी है तुम्हारा। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया था ना, तो स्लोप निकालो ना सबसे पहले। एक चीज तो सीधा पॉइंट रख के देखो, आंसर वैसे भी आ जाएगा तुम्हारा। नहीं तो डिफरेंशिएट करो इसको, x² का डेरिवेटिव 2x -4 × y1, y1 तो डेरिवेटिव होता है, स्लोप होता है,
तो y1 का वैल्यू क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया तुम्हारा आई गेस -x/2 जब ये इधर को जाएगा डिवाइड होके। अब जिसमें तुम्हारे पास y1 निकालने के लिए तुम्हारे पास x का वैल्यू है जो -4 है, -4 इज +4/2 इज 2, तो y का वैल्यू 2 बन गया डिफरेंशिएशन में, मतलब स्लोप उसका 2 बना है, और स्लोप 2 है तो y - y1 तो y + 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + 4। खोल के देखना जरा, यही आंसर आएगा जो डेली है। एरर तुम लोग को नहीं है सिलेबस में। ये बनाओ जरा, पॉइंट सेटिस्फाई करके देखना, जल्दी आंसर आता है। देखो ना, अगर ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, तुमको पूरा नहीं सॉल्व करना, इसको उठाओ इसमें रखो, इसको उठाओ इसमें रखो, देखो मैच होता है क्या, जल्दी आंसर आएगा। अगर मैंने यहाँ पे a sin थीटा रखा x का वैल्यू, तो क्या बनेगा sin थीटा इंटू a sin क्यूब थीटा, तो आंसर बनेगा a इंटू sin टू द पावर 4 थीटा। और वैसे ही अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो a एज इट इज cos क्यूब इंटू cos बन गया cos टू द पावर 4 थीटा, देखो मैच हो गया आंसर। हाँ, अगर दोनों में अगर मैच हुआ तो जाके फिर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वही ऑप्शन था, लेकिन आंसर इसका ऐसा कुछ प्रॉपर मेथड्स में जरूरत नहीं है उसकी, पॉइंट सेटिस्फाई करके भी ला सकते हो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है सीईटी में पूछा गया था। अभी बोला था वर्टिकल टैंजेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल टैंजेंट। वर्टिकल टैंजेंट का मतलब होता है उसका स्लोप बन जा रहा है इन्फिनिटी, और स्लोप अगर इनफाइनाइट बन रहा है तो लगाओ dy/dx का वैल्यू तुम्हारा इन्फिनिटी है, और dy/dx कैसे निकलेगा, इट्स एन इम्प्लिसिट फंक्शन, तो -ux/uy लगाओ, डिनोमिनेटर को 0 कर दो, अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y को 0 करवा देना है, आंसर वैसे क्या आ जाएगा तुम्हारा। हो रहा है क्या मैच। ओके। प्रणव, मैच हो गया। हाँ सर। देखो क्या बोला गया है, इट हैज एन वर्टिकल टैंजेंट, और वर्टिकल टैंजेंट का मतलब होता है ये ऐसी, ये तुम्हारा रहेगा टैंजेंट ऐसी जाएगी, और टैंजेंट अगर वर्टिकल जा रही तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगी, और एक्स के साथ अगर 90 डिग्री बना रही है तो tan 90 इनफाइनाइट होगा। तो देख रहे हो ये इट्स एन इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है -ux/uy, और इसका वाले तुमको इनफाइनाइट चाहिए, और कोई भी a/b फॉर्म इनफाइनाइट तभी बनता है जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो। तो मुझको करना है क्या है, इसका y के साथ डिफरेंशिएशन करवाओ, उसको इक्वल टू 0 करवा दो, जल्दी आंसर आएगा तुम्हारा। अब इसको y के साथ डिफरेंशिएट तो करवाओ पहले, तो इसको सबसे पहले ऐसा लिखना पड़ेगा y³ + 3x² - 12y = 0 u बनाने के लिए। अब कर लो y के साथ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 3y², ये तुम्हारा वैसे भी 0 है, और ये बनेगा तुम्हारा -12 = 0, तो y क्या बन रहा है यहाँ पे 13/4 ± 4। शायद कहीं गलत हो गई मेरी, कहाँ गलती होगी बताओ। +-2। सर +2 है, +-2। हाँ +-2 ना, हाँ गलती यहाँ हो गई, +-2, ठीक है, +-2 बना है तो y का पहला वैल्यू 2 बनेगा, दूसरा वैल्यू -2 बनेगा। अब मेरे पास दोनों भी ऑप्शन है, देखो ये भी है और ये भी मैच हो सकता है, लेकिन मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा x के लिए ना, तो y को उठाओ इसमें रखो पॉजिटिव y के लिए, तो 2 का क्यूब बन गया है तुम्हारा 8, +3 × 2 का स्क्वायर बन गया है 4, -12 2 = 24, तो आंसर इज 8 + 12 is 20, 20 - 24 is -4, ठीक है, -4 कहीं नहीं है,
गलत हो गया क्या कहीं पे? डिफरेंशिएशन करताना तिथे 6x पण येईल ना? नाही ना, y सोबत नाही ना 6x. ओके. कुठे चुकलं रे? y ची x ची व्हॅल्यू जर टाकली मी इकडे 8 प्लस 3x² मायनस 12 दुणे 24. नाही x ची व्हॅल्यू तर नाही काहीतरी उगतंय माझ्याकडनं. y ची व्हॅल्यू 2 आहे ना, राईट? प्लस मायनस 2 तर मी 2 चा क्यूब 8 प्लस 3x² मायनस 12 दुणे 24. तो 3x² इज इक्वल टू कितना? 16. तो x² इक्वल टू 16/3. तो x क्या बनेगा? प्लस माइनस 4/√3. सही तो है? कैलकुलेशन एरर्स थे सर ये डी वाला। है डी. हाँ, ये वाला कर लो। एक्यूट एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच में एक्यूट एंगल कैसे निकालोगे? अभी बोला था tan थीटा। tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालो, इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालो। कहाँ पे? 1,1 पे। और दोनों के स्लोप आने के बाद tan थीटा लगा दो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आंसर आ जाएगा। आला सर आन्सर. हेलो, ओके। झालं सर. कैसे बनाना? वही बॉम्बे बन रहा है ना, दोनों के बीच का एंगल। सर बॉम्बे बरोबर आहे. हाँ, स्लोप निकालो, आंसर आएगा दोनों के। देखो ये वाले स्लोप y² x² y था, डिफरेंशिएट करवाओ, दोनों के स्लोप ऐसे आएंगे। दोनों के स्लोप के बीच में m1 माइनस m2 डालो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। If a tangent to the curve y is equals to 6x minus x² is parallel to the line, जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है ना, तो उनका स्लोप्स इक्वल होता है। तो स्लोप अगर इक्वल है तो जल्दी आंसर आएगा फिर। सर ए. तो इस लाइन का जो स्लोप है 4x माइनस 2y का, यही स्लोप तुम्हारे टेंजेंट का रहेगा। और यही स्लोप अगर टेंजेंट का है तो जल्दी आंसर आएगा फिर। तुम्हारे पास स्लोप भी है, कर लो। उसका dy/dx और इसका स्लोप इक्वेट करो, जल्दी तुम्हारा पॉइंट बनेगा। और नहीं तो यही पॉइंट जो ऑप्शन में तुमको जो दिख रहे हैं, यही पॉइंट कर्व पे भी है। तो पॉइंट कर्व पे रख के देखना, लाइन पे नहीं। सर डिफरन्शिएट करायची गरज नाहीये ना, तिथे लाईन आहे तर -a/b दोघांचं इक्वेट करून. हा, कसंही चालतं ना, तुम्हाला दोन ऑप्शन सांगितले मी। तुम्ही स्लोपला कम्पेअर करून नाही करू शकता, अदरवाइज नाही तुम्हाला आवडलं तर डायरेक्ट पॉइंट ठेवू शकता तुम्ही। दोघांना अल्टिमेटली आन्सर काढणं गरजेचं आहे आपल्याला। जब भी ये पॉइंट असतो ना इकडे, ऍट, ऑन, थ्रू, ये जे इथे जिथे कुठे मला वर्ड भेटतील ना, ऍट, ऑन, थ्रू, तो इसका मतलब होता है ये पॉइंट को सीधा सर इस पे कर्व पे सेटिस्फाई करने का। कर्व पे सेटिस्फाई हो गया, तुम्हारा आंसर जल्दी आता है फिर। अब जिसका नहीं आया उन लोग की इसका डिफरेंशिएशन करवाओ फिर। y का डेरिव्हेटिव्ह हो गया है y1 इज इक्वल टू 6 मायनस 2x। हा झाला स्लोप कुणाचा? त्या कर्व वरच्या जी काही लाईन आहे तिचा, पण ती लाईन हिला पॅरलल आहे। आणि जेव्हा दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल असतात तेव्हा त्यांचे स्लोप इक्वल असतात। याचा स्लोप काय इस लाईनचा? या लाईनचा -a/b, तो -4 अपॉन -2, ये बनलाय +2। याला जर सॉल्व केलं तर 2x ची व्हॅल्यू 4 बनते, x ची व्हॅल्यू 2 बनते, आणि x ची व्हॅल्यू 2 फक्त एकाच पॉइंट मध्ये आहे। झालं तुमचं आन्सर। ज्याला हे नाही आवडलं, सरळ उचला, ठेवा इथे, मॅच करा, डायरेक्ट आन्सर येऊन जाईल। Radius of a circle increasing at uniform rate 2 centimeter per second, then rate of increase of area of circle at which instant, increase of area at the instant when radius is 20 centimeter। लगा दो जल्दी फिर, वही dr/dt के क्वेश्चन है। सर आ गया. आ गया सर. होना ही है। झालं सर. आगे कैसे करें? डिफरेंशिएशन, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है। डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर पाई नीचे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव dr/dt। अब पूछा गया है रेट ऑफ चेंज, पाई एज इट इज 2 into r कितना है, इसका r का वैल्यू 20 है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करा दो,
और dr/dt कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो 40 22 जा 42 जा 80, तो आंसर इज 80 पाय। डन। अरे बेसिक आन्सर क्वेश्चन मध्ये आहे। एन काय आहे? एन कुठे? अरे नाही, ते मिसप्रिंट येते, एन नाही तिथे, मिसप्रिंट येते। हा करा, हे तुमचे घ्या फिजिक्स। पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू as, then time it come to rest. रेस्ट कधी होईल? तो जेव्हा त्याची वेलॉसिटी 0 होईल। इथे वर्ड मध्ये ना एकतर ते रेस्ट होईल असं दिलं जातं, किंवा मग तो मॅक्सिमम डिस्टन्स त्याने ट्रॅव्हल केलाय, जिथे त्याची जिथे तो संपलाय, आय मीन जिथे तो थांबलाय तेवढेच पॉइंट पण डिस्टन्स ट्रॅव्हल होईल ना, म्हणून मॅक्सिमम डिस्टन्स ट्रॅव्हल असो किंवा पार्टिकल कम टू रेस्ट असो, दोन्ही गोष्ट एकच आहेत। सर झालं. आणि टाइम कधी निगेटिव्ह नसतो, त्यामुळे ए आणि डी हे असतात आन्सर आधीच नव्हते तुमच्यामध्ये, कारण टाइम निगेटिव्ह नसतोच कधी। हे ऑप्शन त्याच्या टाइमपास दिलं होतं तुम्हाला। तो अल्टिमेटली करायचं काय तुम्हाला, तो जिथे कुठे थांबतोय तो थांबणार कुठे, जिथे वेलॉसिटी 0 होते, तो लावा डेरिवेटिव्ह। ये 15 माइनस सॉरी प्लस 12t, ये माइनस 3t² इक्वल्स टू 0 करवा दो। तो 3 से डिवाइड कर दो -3 से, t² माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। -5 चे फॅक्टर t माइनस 5, दूसरा फॅक्टर t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो t तुमचा एक तर 5 येणार किंवा -1 येणार। पण या दोघांमध्ये तुम्हाला 5 ची -1 तर येणार नाही, कारण टाइम निगेटिव्ह नसतो कधीच। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है ना, ये तुम्हारा वैसे भी काम का नहीं है, तो आंसर बना 5। या तो वो एलएमवीटी बोलता है या तो मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है। अभी बताया था क्या कंडीशन है, f' को 0 हम रोल्स थ्योरम में करता है, इसमें f' 0 का वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a करता है। सर 2/log3। 2/log3, ओके। यस सर 2/log3। 2/log3 इथे 3 पाहिजे म्हणजे मग काहीतरी हुकलंय म्हणजे होती त्यांनीच। घ्या काय आहे हा, एमव्हीटी है, मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो इसको, ये बन गया तुम्हारा f'(x), जो बनता है तुम्हारे पास log x। क्या फॉर्मूला, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। b का इकडे 3, तो हा काय बनला f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, सॉरी f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। f ऑफ 3 काय, इथे व्हॅल्यू ठेवून द्या फंक्शन मध्ये, x ची log ची व्हॅल्यू 3, हा बनेल log 3। इधर आ रहा है तुम्हारा log 3, इधर ये वाला बन रहा है तुम्हारा log 1, लेकिन log 1 तो 0 होता है, ये तुम्हारा 0 हो गया, पलटाओ इसको, तो आंसर बना 2/log3, जो ऑप्शन में था नहीं। लेकिन तुम एक काम भी कर सकते हो ना, इसका बेस अगर e है फिर भी तुमको इसको ऊपर भेजना है, तो बेस चेंज हो जाता है, तो आंसर बनता है ट्वाइस ऑफ log e टू द बेस 3, असा आंसर पाहिजे होते। ये जो ऑप्शन है असा आंसर जमेल। इसको बोलते हैं बेस चेंज की प्रॉपर्टी। जो e था फ्लिप होके और वो ऊपर और नीचे आ गया। हा एक क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली, मतलब तो इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग आहे, पण मी सॉल्व्ह नाही करून घेतला त्यावेळेला। मला सांगेल का तुमचा आन्सर काय? एच आहे तर कसं आहे, नॉट डिफरन्शिएबल। सर कारण मॉड 0 होते सर। हा मग इकडेच तर तुमचं चुकतंय सगळ्यांचं, मग इथेच तर आन्सर चुकतायत खूप साऱ्यांचे। कारण होतंय कसं माहितीये का, मी तुम्हाला सांगितलं होतं जिथे तुमचा मॉड 0 होईल ना तिथे तुमचा फंक्शन डिफरन्शिएबल नसतो, बरोबर। पण इथे कंडिशन अशी आहे या क्वेश्चन मध्ये, तुम्ही ऑब्झर्व केलं, विचारले तुम्हाला हे की जिथे मॉड 0 होतो तिथे तो डिफरन्शिएबल नसतो, पण ना याला डिफरन्शिएट कुठे केलंय आणखी, ठीक आहे।
अजून हा नॉर्मल जर मॉड ऑफ एक्स राहिला असता तर मी ठीक आहे, मी विचार केला असता तुमच्या आन्सरचा, पण ह्याला काही ऑप्शन नाही ना. सध्या याला सॉल्व्ह करण्यासाठी तुमच्याकडे काहीच ऑप्शन्स नाही आहेत, पण तुम्हाला मग कंडिशन लावावे लागतील. कंडिशन कशी बनेल मग तुमची? बघ, एक्स अपॉन 1 मायनस एक्स ही पहिली केस आहे आणि एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ही दुसरी केस आहे. का तर मॉड एक तर माइनस खुलेल किंवा पॉजिटिव प्लस खुलेल. एक बार या तो माइनस निकलेगा या तो प्लस निकलेगा, इसके अलावा क्या चांसेस उसके खुलने के? कोई भी तो नहीं. अब डिफरेंशिएट करने से पहले तुम एक बार सोच लो क्या करोगे. ये तो सॉल्व हो जाएगा, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया था. ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने +1 करवा दिया, इसको मैंने -1 करवाया, आ गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स. अब इसका तो डिफरेंशिएशन 1 हुआ है, मतलब कट के वो 1 हुआ है, और 1/x का डेरिवेटिव बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये तो बन गया तुम्हारा ऐसा जो पॉजिटिव है खुद, ये खुद पॉजिटिव नंबर है क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव है, पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है. अब इसके बारे में बात करते हैं. अब इसको सॉल्व करना तो युवा भी लगाओ, नहीं तो मेरी मानो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, फिर एडजस्ट करवा लो. ये बनेगा तुम्हारा +1 करवा दो, ये -1 करवा दो. अब आ गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स, आ गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स. एक बार चेक कर लेना क्या किया है मैंने, कि ये जो x था नॉर्मल वाला उसको मल्टीप्लाई किया माइनस से, फिर इस माइनस एक्स मैंने +1 -1 करवाया. जरूरी नहीं है तुम युवा भी लगा सकते हो, ये गया काम से. अब ये माइनस का माइनस हो गया प्लस. अब माइनस का माइनस प्लस हो गया तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया तुम्हारा -1/x² आ गया. लेकिन इस x के साथ फिर से एक बार माइनस था, इसलिए ये फिर से एक बार प्लस हो गया, फिर से ये पॉजिटिव नंबर आया, तो ये फिर से एक बार इंक्रीजिंग बना है. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत पुराने सीईटी का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है. x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? तुम डायरेक्टली बोल देना कि सर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, क्योंकि दोनों के लिए भी उसकी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहे हैं ना, इसीलिए. है किसी को कुछ डाउट इसमें? कुछ पूछना है किसी को? फाइन. एट वर्ड यूज हुआ है, एट. वो पॉइंट सेटिस्फाई करके देखो क्या वही आंसर है उसका. पॉइंट सेटिस्फाई करके देखो जरा, वही आंसर आ रहा है क्या? फिर पॉइंट है -1, -2. बॉम्बे में रख के देखो ना, आंसर मैच हो रहा है क्या तुम्हारा? सर हो गया. -2 + 2 0. हो गया, हाँ, मैच हो रहा. किस किस को चेक करना है मैचिंग के लिए, ये वर्ड को ध्यान देना, ऑन, एट और थ्रू. इस वर्ड को चेक करते हैं अपन, बाकियों को नहीं. बाकी सब हो जाएगा तुम्हारा, अभी कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं है. सिर्फ तुम्हारे पास है इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे टॉपिक तुम्हारे हमने कवर कर दिए हैं, इसके ऊपर कर लेना सॉल्यूशन तुम्हारा. ठीक है.